जी हाँ दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ चुकी है। भारत बंद को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों। आज 26 फरवरी 2021 को देश भर में सभी व्यापारियों ने भारत बंद रखने का फैसला किया है। दोस्तों बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ट्रांसपोर्टर्स और बाजार बंद रखने का ऐलान। समर्थन में आए 8 करोड़ व्यापारी। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि भारत बंद आज जीएसटी और फ्यूल की कीमत के खिलाफ ट्रेडर और ट्रांसपोर्टर रहेंगे हड़ताल पर। ऐसे में जानेंगे आखिर दोस्तों की भारत बंद क्यों हो रहा है, जीएसटी के ऊपर व्यापारी क्यों विवाद कर रहे हैं और दुकानदार और ट्रांसपोर्टर्स की आखिर मांग क्या क्या है, और वहीं भारत बंद के दौरान दोस्तों क्या क्या नजारा देखने को मिला और किन किन सेवाओं पर भारत बंद का असर पड़ा, उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और बंद के दौरान देश में क्या क्या बंद रहा और क्या क्या खुला रहा। और वहीं दोस्तों भारत देश में कई राज्यों में लॉकडाउन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहाँ पर कोरोना वायरस के बढ़ते हुए हालात के मद्देनजर सरकार ने दोस्तों इन राज्यों में लॉकडाउन लागू करने की प्लानिंग कर ली है। तो दोस्तों एक एक करते हुए लॉकडाउन और भारत बंद को लेकर जानते हैं दोनों ही बड़ी खबरें। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले भारत बंद को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है कि आज सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक भारत देश में रहेगा बंद, सभी बाजार बंद करने का ऐलान। और वहीं समर्थन में आए 8 करोड़ व्यापारी। तो सबसे पहले व्यापारी क्यों बंद कर रहे हैं उसके ऊपर करते हैं चर्चा। फिर ट्रांसपोर्टर्स आखिर सभी ट्रक और हाईवे रोड को जाम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी करते हैं चर्चा। आपको बता दें दोस्तों की ई वे बिल और पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमत के साथ जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर द कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट के नाम से एक संस्था बनी हुई है, जिसने आज भारत बंद का फैसला किया है। सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जिसने भी अन्य संगठनों ने दोस्तों बंद के समर्थन का ऐलान किया है। आपको बता दें केट के महासचिव डॉक्टर प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि आज शुक्रवार को पूरे देश भर में 1500 स्थानों पर धरना दिया जा रहा है और वहीं 40,000 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों ने करीब 8 करोड़ व्यापारी आपस में मिलकर भारत बंद को अपना समर्थन दे रहे हैं। आपको बता दें यह केट नामक संस्था है जो कि दोस्तों पूरे देश के व्यापारियों का एक संगठन है और व्यापारियों के इस संगठन ने भारत बंद रखने का जो फैसला किया है दोस्तों, जो देश में जीएसटी नई लागू हुई ना, उससे व्यापारी काफी ज्यादा परेशान है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार बार बार जीएसटी के नियमों में बदलाव करती है, जिससे जो जीएसटी के अधिकारी है ना वो व्यापारियों का शोषण करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं। सरकार को चाहिए कि व्यापारियों के साथ मिलकर काम करें और ऐसे नियम नहीं बनाए जिससे व्यापार जगत को परेशानी हो। वहीं 1 जनवरी से प्रभावी होने वाले नए ई वे बिल नियम से भी ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारी फिक्रमंद है, क्योंकि ई वे बिल की लिमिट 100 किलोमीटर से बढ़ाकर 200 किलोमीटर कर दी गई है। और वहीं व्यापारियों का कहना है कि दोस्तों 4 साल हो गया जीएसटी लागू हुए, लेकिन जीएसटी के नियमों में करीब 950 बार संशोधन किया गया। मतलब सरकार बार बार नियमों को बदलती रहती है, जिससे व्यापारियों को पता ही नहीं चलता है कि आखिर नया नियम क्या आ गया है। जीएसटी की जो वेबसाइट है उसका पोर्टल है वो लगातार तकनीकी प्रॉब्लम उसमें चलती रहती है, जिससे टैक्स सिस्टम में बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। व्यापारियों को समय पर टैक्स का भुगतान नहीं होता है और सरकार उनके ऊपर चार्जेस पेनल्टियां लगा देती है। और वहीं जो ट्रांसपोर्टर्स यूनियन है ना, उसने दोस्तों ई वे बिल को खत्म करने की मांग करी है। ई वे बिल का मतलब ये होता है सरकार रास्ते के लिए एक बिल बनाने का एक नया नियम लागू किया है, जिसके अंतर्गत जैसे कि 200 किलोमीटर दूर कोई भी माल ले जा रहे हैं तो रास्ते में ई वे बिल लागू होना जरूरी है। और इसी के साथ दोस्तों ट्रांसपोर्टर्स की पेट्रोल और डीजल बढ़ाने को लेकर भी एक बड़ी मांग है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि लगातार सरकार जो है पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी कर रही है। अच्छा, कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टर्स को बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। ट्रक वालों का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है, डीजल इतना ज्यादा भाव बढ़ चुका है। तो इसी के विरोध में आज ट्रांसपोर्टर्स के सभी ऑफिस को बंद रखने का फैसला किया है और हाईवे के ऊपर चक्का जाम किया जा रहा है। सभी ट्रक बसें जो सभी के पहिए थम से गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स यूनियन जो है वो दोस्तों लगातार सरकार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल बढ़ा रही है तो उसके विरोध में भारत बंद का समर्थन कर रही है। चलिए इसी के साथ दोस्तों लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन मजदूर दूसरे राज्य में नहीं जाए, गाँव में ही उनको रोजगार दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों भारत देश में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन सामने आया है और नया प्रारूप का जो कोरोना वायरस है ना वो दोस्तों बहुत ही तेज गति से फैल रहा है और 60% तक लोगों की जान जाने की समस्या ज्यादा रहती है इस कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन। और वहीं आपको बता दें कि दोस्तों देश में जो महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और बीते सप्ताह दोस्तों कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा हालत महाराष्ट्र में खराब है और इसी बीच की अभी भी बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस के बढ़ते हुए हालातों के मद्देनजर इन राज्यों में फिर से सरकार हुई सख्त, स्कूल कॉलेज बंद, लॉकडाउन की कर दी है बड़ी घोषणा, कर्फ्यू का जारी हो चुका है आदेश। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ
साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज देने की गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। पुराने समय में आर्यवर्त के नाम से किस देश को कहा जाता था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के 5 जिलों में लगा 7 दिन का लॉकडाउन। शादी में केवल 25 मेहमानों की ही इजाजत। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुकी है। कई क्षेत्रों में 7 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लागू करने की घोषणा कर दी है। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि 7 दिन का जो लॉकडाउन रहेगा ना, उसमें दुकान केवल सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही खुलेगी। हालांकि जानकारों का कहना है कि राज्य के सभी इलाकों में हालत खराब नहीं है, केवल कुछ इलाके प्रभावित है। विशेष रूप से महाराष्ट्र का अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और यवतमाल, ये 5 जिले जो है ना, इसमें 7 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लागू करने की घोषणा करी। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये अपडेट जो है वो मिल गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।